जॉली एलएलबी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जहां कोर्टरूम की कुर्सी पे सिर्फ जज नहीं बल्कि इस सिस्टम का कॉन्शियस बैठता है, अर्थात अंतरात्मा की आवाज। पहला पार्ट काफी रॉ एंड रूटेड था, एक स्ट्रगलिंग लॉयर की कहानी थी जो सिस्टम को चैलेंज करता है। दूसरा पार्ट स्केल में थोड़ा बड़ा था, अक्षय कुमार के साथ ज्यादा पॉलिश्ड और कमर्शियल टोन लेके आया था, लेकिन एसेंस वही था, आम आदमी की लड़ाई। और अब आता है पार्ट 3। फिल्म का टोन ऑलमोस्ट पहले दोनों पार्ट्स का मिक्स जैसा लगेगा आपको, ऑफ कोर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स दोनों मिक्स हैं। पहले पार्ट जैसे सिंसियरिटी है एंड दूसरे पार्ट जैसा स्केल है। बात करें अगर इसकी कहानी एंड टोन की, तो मूवी की कहानी का हिंट हालांकि ट्रेलर में मिल गया था, तो ये कोई स्पॉइलर जैसा नहीं है। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की हर मूवी में कॉमेडी का जो तड़का होता है उससे इतर एक सोशल इशू उठाया जाता है फॉर इमोशनल एंगल, क्योंकि ट्रेजेडी में कॉमेडी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो यहाँ भी ऐसा ही एक सोशल मुद्दा उठाया गया है एंड ये कहना ज्यादा वाजिब होगा कि ये अभी तक का सबसे बड़ा इमोशनल एंगल है इस फ्रेंचाइजी का। एंड वो मुद्दा है किसानों का, जिनकी जमीन एक बिल्डर हथियाना चाहता है एंड इस वजह से किसान मर रहे हैं। एंड इसके बाद शुरू होती है एक जर्नी। मूवी रिव्यूज की टिपिकल लैंग्वेज में कहूं तो एक रोलर कोस्टर राइड, जहां मैदान में आते हैं 2 जॉली एंड 1 जज। स्टार्टिंग से ही ये कंफर्म था कि इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है जॉली वर्सेस जॉली। अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार एक ही कोर्ट रूम में एक दूसरे के अगेंस्ट, दोनों अपनी अपनी तरफ से सिस्टम को तोड़ने जोड़ने की कोशिश करते हुए। ये क्लैश फ्रेंचाइजी को एक नया फ्रेश एंगल भी देता है। एंड इस मूवी के लिए मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा मूवी के राइटर डायरेक्टर सुभाष कपूर साहब की। भाई कोई इस बंदे को हेरा फेरी 3 जैसी कोई बड़ी मूवी दे दो कॉमेडी की। आई नो सुभाष कपूर ट्रेजेडी वाली कॉमेडी करते हैं, ब्रेन रोट वाली नहीं, लेकिन ब्रेन रोट चाहिए किसको भाई? I mean, बहुत ज्यादा हो गया है। खैर वापस आते हैं। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुरू से एक ही बंदे के हाथ में रही है, यही इसके राइटर डायरेक्टर रहे हैं तीनों मूवीज में। एंड ऐसा लगता है कि ये जॉली एंड जज के कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उनके रग रग में बसे हुए हैं कैरेक्टर्स, उन्हें पता है कि इन कैरेक्टर्स के साथ कैसे खेलना है। इस थर्ड मूवी के स्क्रीन प्ले का एग्जीक्यूशन इस बात का जीता जागता सबूत है। इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से यही रही है, टाइट राइटिंग एंड शार्प डायलॉग्स। वो जो जज साहब के वन लाइनर्स निकलते हैं ना, उनका तोड़ नहीं होता किसी के पास। अब यहाँ पे मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि जब अक्षय कुमार की बात आती है, स्पेशली उनकी कॉमेडी एंड परफॉर्मेंस की, तो मैं थोड़ा बायस हो जाता हूँ भाई। कॉमिक टाइमिंग में इंडिया के अंदर तो अभी तक कोई ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ है जो अक्षय कुमार का हाथ पकड़ सके। हेटर्स भी इस बात पे एग्री करते हैं। एंड यहाँ एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा मैं कि वैसे तो सिनेमा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन कॉमेडी हाईली सब्जेक्टिव होती है, इसलिए कोई जोक किसी के लिए लैंड करता है, किसी के लिए नहीं करता। लेकिन पर्सनली मेरे लिए अक्षय कुमार के साथ सीन ऐसा है कि मैं उनका कोई इंटरव्यू भी देखता हूं ना, तो मुझे उसमें भी पंचेस सुनाई पड़ जाते हैं। स्क्रीन पे अक्षय कुमार दिख जाए बस किसी कॉमेडी फिल्म में, मेरे लिए उतना काफी है उस मूवी को देखने के लिए। तो इस फिल्म में मेरे लिए उनके ऑलमोस्ट सारे पंचेस डिलीवर होते हैं। एंड कोर्टरूम परफॉर्मेंस तो उनकी हम केसरी 2 में भी देख चुके हैं इसके पहले, एंड वैसी एक परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने को मिलती है। कोर्टरूम में क्लाइमैक्स की एक यूएसपी होती है सभी मूवीज की, दैट इज मोनोलॉग, और वो यहाँ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है। रही बात अरशद वारसी की, तो शायद अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को अगर कोई मैच कर सकता है सिनेमा में तो वो अरशद वारसी ही है। एंड ये एक परफेक्ट कॉमिक जोड़ी है, इन दोनों को एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी मिलनी चाहिए साथ में। इसके बाद आते हैं जज त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला। एंड इन तीनों में से मैं किसकी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये वैसा ही है जैसा हेरा फेरी सीरीज में आप ये नहीं कह सकते कि श्याम, राजू एंड बाबूराव में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, वैसी ये एक अलग तिगड़ी बन गई है इस फ्रेंचाइजी में। बात करें अगर बाकी की सपोर्टिंग कास्ट की, तो सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, चाहे सीमा बिस्वास जी की इंटेंस एक्टिंग हो या फिर गजराज राव तो बढ़िया करते ही हैं। बाकी एज यूजुअल फिल्म में अमृता राव एंड हुमा कुरैशी के हाथ कुछ ज्यादा लगना नहीं था, यह हमें पहले से पता था। जहां एक मूवी में एक साथ 2 जॉली आ रहे हो एंड जज सुंदरलाल त्रिपाठी मौजूद हो, वहां किसी और कैरेक्टर के शाइन करने के लिए जगह कहां बचती है भाई। बाकी फिल्म में कुछ फिलर सीन्स भी हैं, बट ओवरऑल मूवी के सामने उनको पिन पॉइंट करना नेटपिकिंग करने जैसा लगता है। कुल मिला के जॉली एलएलबी 3 एक एंटरटेनिंग कोर्टरूम ड्रामा है जो फ्रेंचाइजी का एसेंस बहुत अच्छे से कैरी करती है। परफेक्ट फिल्म नहीं है, कुछ फ्लॉज हैं, पर ओवरऑल एक मस्ट वॉच कोर्टरूम एंटरटेनर है। यह फिल्म आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और साथ में सिस्टम पे सोचने को मजबूर भी करेगी। मेरे हिसाब से यह फिल्म अपनी पिछली दोनों फिल्मों का एक परफेक्ट सीक्वल
इक्वल है। वो मीम कल्चर में एक घोड़े वाली तस्वीर चलती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए फायर वाला घोड़ा, ये फिल्म उस तस्वीर को परफेक्टली कंप्लीट करती है। बाकी मूवी कमाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मूवी तो केसरी 2 भी अच्छी थी, लेकिन पैसा कितना कमाया वो हम सब जानते हैं। एंड अक्षय कुमार के सितारे वैसे भी गर्दिश में चल रहे हैं। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अक्षय कुमार के कमबैक को जज करना है तो भाई वो भविष्य के गर्भ में है। बट अगर बात करें कंटेंट एंड परफॉर्मेंस की तो वो कमबैक तो हो चुका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।